छात्रों, अब हम देखते हैं लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त की अवधारणा। यह एचसीएफ यानी इसको हम कहेंगे महत्तम समापवर्त। महत्तम समापवर्त का मतलब होता है कि यदि दो संख्याओं का यदि हम अभाज्य गुणनखंड करें तो उनमें जो दोनों में जो उभयनिष्ठ संख्या प्राप्त होगी, गुणनखंड प्राप्त होगा, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड को ही हम कहेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंडों के गुणनफल को ही हम कहेंगे महत्तम समापवर्त। तो इसकी परिभाषा हम क्या दे देंगे, है ना, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों, दो या दो से अधिक संख्याओं के अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंडों का, अभाज्य और उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल। महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ कहलाता है, एचसीएफ कहलाता। जैसे हम कोई संख्या लेते हैं, जैसे 12, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, कौन कौन सी संख्याओं का भाग जाएगा इसमें, 12 से हम भाग देते हैं 12 में, 12 2 का भाग जाएगा, है ना, 2 छक 12, फिर 2 का जाएगा, 2 तिया 6, फिर 3 का जाएगा, 3 एकम 3। उसी तरह से हम देखते हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 गुणित 3। फिर लेते हैं 15 का भी हम विभाजन करके देखते हैं, 15 का, तो 15 में किस किस का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा, 3 5 15, फिर 5 का जाएगा, 5 एकम 5, तो ये आ जाएगा, इसका गुणनखंड आ जाएगा 3 गुणित 5। एक और संख्या ले लेते हैं 21, इसका देखते हैं, तो इसका आ जाएगा गुणनखंड 21 का, सबसे पहले 3 से जाएगा भाग, 3 7 21, और फिर 7 का जाएगा, तो 7 एकम 7, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणित 7। इन सब में देखिए कौन सी संख्या उभयनिष्ठ है, 3 ऐसी संख्या है जिसका जो 12 का, 15 का, 21 का उभयनिष्ठ है, गुणनखंड है, तो ये जो 3 होगा ये इसका एचसीएफ कहलाएगा, यानी कि 15 और 21 का एचसीएफ कितना होगा, 3 होगा। उसी तरह से देखते हैं हम लोग एलसीएम, ठीक है, मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, इसको हम कहेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, या इसको कहेंगे लघुत्तम यानी कम से कम समापवर्त एलसीएम। तो एलसीएम, जैसे इन्हीं का हम एलसीएम निकालते हैं, जो उभयनिष्ठ आएंगे उनको एक ही बार, तीनों में यदि उभयनिष्ठ है तो उसको एक ही बार लेना है, और या तो फिर अधिकतम लेना ही। तो क्या आ जाएगा, इनके गुणनखंड है, जैसे 12 का आया है, 12 का गुणनखंड आ गए हैं कितने, 2 गुणित 3। 15 का आ गया है 3 गुणित 5। 21 का आ गया है 3 गुणित 7। तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम बराबर एलसीएम,
इसका एलसीएम कैसे निकलेगा? तो 2 है गुणित 2 आया है क्या एक ही बार, और एक बार 2 आया लेकिन उभय निष्ठ लेंगे तो उसको भी लेंगे, गुणित फिर 3 को एक ही बार लेंगे, वो तीनों जगह पर आया है इसलिए बार बार यूज नहीं करेंगे उसका, तो 3 और फिर कितना आया 5, यानी सभी जो भी कॉमन नहीं है उन सभी को गुणनखंड में लेंगे और गुणित कितना हो गया 7। तो पूरा गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 या 12, 12 पंचे 60 और 6 7 42 है 424, 420। ये 3 संख्याओं का एलसीएम 420 है। तो इसको हम परिभाषित कैसा कर देंगे एलसीएम को, यानी न्यूनतम गुणनखंडों का गुणनफल, मतलब न्यूनतम गुणनखंडों का गुणनफल, न्यूनतम गुणनखंडों का गुणनफल। एलसीएम और एचसीएफ में यदि 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ हम निकालते हैं तो उनमें एक संबंध है ना, तो इसको यहां नोट कर देता हूं मैं। 2 संख्याओं के एचसीएफ एवं एलसीएम में संबंध, ये है एचसीएफ गुणित एलसीएम बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल, या पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। क्या आ जाएगी? पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। यदि मान लो हमको किसी इन 2 संख्याओं का एचसीएफ मालूम है तो हम एलसीएम निकाल सकते हैं। एचसीएफ की जगह मान रखेंगे, इसको तिर्यक गुणा में नीचे डालेंगे, इन दोनों का गुणनफल और भाग देंगे तो एलसीएम निकल आएगा। यदि एलसीएम दिया हुआ है तो एलसीएम की जगह मान रखेंगे, नीचे ले जाएंगे और भाग देंगे तो एचसीएफ निकल जाएगा। तो इस तरह से 2 संख्याओं, यानी हमको अलग अलग एचसीएफ एलसीएम निकालने की आवश्यकता नहीं। यदि दोनों संख्या दी है तो एचसीएफ निकाल लें हम और फिर इस सूत्र के माध्यम से एलसीएम निकाल लें। इसी तरह से हम एचसीएफ और एलसीएम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अब हम आते हैं अगली प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों का हल हम अगली वीडियो में देखते हैं।